आपको मिले रमज़ान से पहले और रमज़ान में भी। अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों को भूखा क्यों रखना चाहेंगे? हम इस सवाल का एक बहुत ही ताकतवर हिकायत यानी स्टोरी के जरिए समझ सकते हैं। वाक़या कुछ यूं है, अल्लाह ने नफ्स को पैदा किया और उससे पहला सवाल पूछा, मैं कौन हूँ और तुम कौन हो? नफ्स रुका, वो एक लम्हे के लिए भी नहीं हिचकिचाया। उसने कहा, तुम हो, मैं हूँ। इस जवाब में एक चैलेंज था, एक सरकशी थी। वो कह रहा था, मेरा भी वजूद है, मैं अलग नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ। इस तकब्बुर की वजह से नफ्स को जहन्नम में डाल दिया गया। आग ने उसे घेर लिया, उसे जलाया, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। वक्त गुजरता गया, कोई नहीं जानता कितना वक्त गुजरा। फिर वही आवाज़ दोबारा आई, मैं कौन हूँ और तुम कौन हो? नफ्स आग से बाहर आया, अभी भी अपनी ईगो पर डटा हुआ। उससे कहा, मैं हूँ, तुम हो। जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए गए। शोले पहले से ज्यादा तेज थे, वो जला रहे थे, खत्म होने वाले बिल्कुल नहीं लग रहे थे। लेकिन नफ्स ने फिर भी हथियार नहीं डाले, नहीं माना। वो हर बार वही सवाल और हर बार वही जवाब। आग उसे पिघला ना सकी, सजा उसे झुका ना सकी। फिर कहानी बदली। इस बार ना जहन्नुम थी न आग था। इस बार नफ्स को भूखा रखा गया। दिन गुजरते गए, ताकत खत्म होने लगी, तकब्बुर टूटने लगा, खुद एतबादी हिल गई। वो चीजें जिसे वो मैं कहता था कमजोर पड़ गई। और फिर वो आवाज एक बार फिर आई, मैं कौन हूँ और तुम कौन हो? अब नफ्स ने जवाब देने की कोशिश की। उसकी आवाज कांप रही थी, तुम मेरे रब हो और मैं तुम्हारा कमजोर गुलाम हूँ। इस कहानी का छिपा हुआ पैगाम ये है कि आग नफ्स को जलाती तो है, मगर उसे आजिज हम्बल नहीं बनाती। इंसान वक्ती तौर पर सख्ती बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अंदर की अना बाकी रहती है। सिर्फ भूख ही वो चीज है जो नफ्स को छोटा करती है, उसे अपनी हकीकत याद दिलाती है, उससे इताअत सिखाती है। इसलिए सूफिया फरमाते हैं, नफ्स सजा से नहीं झुकता बल्कि कमजोरी से झुकता है, और सबसे बड़ी कमजोरी भूख है। जब इंसान भूखा होता है तो उसे अपनी ही बेबसी का एहसास होता है, और यही एहसास उसके दिल में आजिज़ पैदा करता है। इसलिए ईगो के खिलाफ सबसे मुअस्सर हथियार जो हमारे दौर का सबसे बड़ा फितना है, बिलाशुबा रोज़ा है। रोज़े के पीछे इबादत के एक सादा अमल से कहीं ज़्यादा कुछ छिपा है। रमज़ान न सिर्फ कमज़ोर को भूखा रखता है बल्कि ताकतवर को भी, क्योंकि हर इंसान के अंदर बगैर एहसास के छोटे छोटे फिरौन और नमरूद परवरिश पाते हैं। वो छोटे डिक्टेटर खामोशी से उस नफ्स के तख्त पर बैठे रहते हैं जिससे उसकी हर ख्वाहिश मिलती रहती है। जब रमज़ान आता है ना, तो वो तख्त हिलने लगते हैं। इंसान को दोबारा याद आता है कि वो सिर्फ एक बंदा है। वो महसूस करता है कि वो गुलाम है। उसका जिस्म खाना मांगता है, घर में खाना मौजूद है, जेब में पैसे हैं, लेकिन इन तमाम असबाब के बावजूद वो खाने को हाथ नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि हुक्म नहीं आया, क्योंकि वो जानता है उसका एक मालिक है और वो उसके हुक्म के ताबे है। इससे भी अहम बात यह है कि उसे यकीन है उसके हाथों में जो नेमत है वो उसी मालिक ने दी है। सब कुछ मौजूद होते हुए भी वो उसे हाथ नहीं लगाता। उसे प्यास लगती है मगर वो पानी नहीं पीता। वो कमज़ोरी में इंतज़ार करता है, वो अम्र इलाही यानी अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करता है जो शाम की अजान के साथ आता है। रोज़ा सिर्फ एक ज़ाती इम्तिहान नहीं है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ फ़र्द को नहीं यानी अकेले को नहीं बल्कि पूरे मुआशरे यानी सोसाइटी को भी देखती है। और इसमें एक ऐसा पहलू है जिसे अल्लाह के नुक्ते नज़र से देखना ज़रूरी है। रमज़ान शरीफ में रोज़े की हिकमतें बहुत सी है, लेकिन उन तमाम हिकमतों के मरकज़ में एक ही राज है, इंसानियत का फॉर्मूला रोज़े के अंदर छिपा है। आइए इन हिकमतों में से एक को गौर से देखते हैं। एक अमीर शख्स का तस्वुर करें। वो जानता है कि गरीब भूखा है। वो ये जानता तो है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि भूख का असल मतलब क्या है, क्योंकि उसने ऐसा जिया ही नहीं। उसने भूख की कमी कभी महसूस की ही नहीं। तारीख में एक बहुत मशहूर मिसाल है फ्रांस की मलका मैरी एंटोनेट की। लोग मलका के पास गए और कहा, लोग भूखे हैं, उन्हें रोटी नहीं मिल रही। उसने जवाब दिया, वो बहुत सादा था, अगर उन्हें रोटी नहीं मिलती तो वो केक खा ले। ये जवाब सिर्फ लापरवाही नहीं, ये उस ज़हन की पैदावार है जिसने कभी भूख का तजर्बा ही नहीं किया। और यही रोज़ा अपना काम करता है। रोज़ा इंसान और नफ्स के दरमियान एक ब्रिज बनाता है, या यूं कहें कि इंसान को नफ्स की कैद से बाहर निकालता है। बदकिस्मती से हमने हमेशा रोज़े को एक तंग नज़र से देखा, सिर्फ अपनी तरफ से। अब आइए उसे अपने रब की नज़र से समझने की कोशिश करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल अपना तारुफ करवाता है। वो फरमाते हैं, मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ, लेकिन अक्सर औकात हम उसे देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इंसान में एक अजीब खसलत है। इंसान जो कानों से सुनता है उसका सबूत अपनी